नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की, यानी वो सभी खबरें जिसका सीधा मतलब आपसे है, आपसे सरोकार है। और आज की जो बड़ी तस्वीर निकल करके आई वो राजनीति की जगत से, जहां पर दिल्ली में महामंथन शुरू हुआ बीजेपी का, तो लखनऊ में महागठबंधन या गठबंधन जो कह लीजिए ये तय हो गया है। तो घमासान के लिए मैदान अब सजने लगा है। और दिल्ली में दूसरा महामंथन इलेक्शन कमीशन का भी हुआ, लेकिन ये दो तस्वीरें राजनीति जगत की है। देख रहे हैं आप, अब तक आप अलग अलग तस्वीरें देखते रहे हैं मायावती की और अखिलेश यादव की, मगर कल आप एक साथ दोनों की तस्वीर देखेंगे, दोनों साथ आएंगे। ये क्या होगा, इसके क्या मायने हैं और कैसे ये होने वाला है कल, ये बताएंगे हम आपको। मगर दूसरी तस्वीर जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। और इसमें मुरली मनोहर जोशी, काफी समय बाद आप देख रहे होंगे मंच पर प्रधानमंत्री के साथ। लालकृष्ण आडवाणी भी, तमाम बड़े नेता इस मंच पर थे। दरअसल ये रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जो बीजेपी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। और दरअसल 2019 के समर का आगाज बीजेपी यहां से कर रही है, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राष्ट्रीय परिषद करके। अब पहले तस्वीर की बात कर लें, जो लखनऊ में गठबंधन की बात हो रही है। बीएसपी और एसपी एक साथ आ रहे हैं। लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है, इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है जब मुलायम सिंह और कांशीराम साथ आए थे, मगर अब मायावती और अखिलेश साथ आ रहे हैं। और इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि क्या ये गठबंधन रंग लाएगा, क्या बीजेपी को पटकनी उत्तर प्रदेश में घेरने की ये तैयारी है। और इस चक्रव्यूह में जो मायावती और अखिलेश मिलकर रचने जा रहे हैं, उसमें बीजेपी फंस जाएगी क्या, ये कहना है, दावा है कम से कम बीएसपी और एसपी का, मगर बीजेपी इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। कल दोनों नेता साथ आएंगे, बीएसपी के और एसपी के, यानी कि अखिलेश और मायावती, और साथ में आकर के घोषणा करेंगे कि दोनों ने हाथ मिला लिए। लखनऊ में उसी जगह से यह ऐलान होगा जहां से 2017 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर ऐलान किया था गठबंधन का। हाथ तब साथ नहीं आया था, अब हाथ ही साथ आएगा क्या, बीजेपी को नहीं लगता ऐसा। योगी आदित्यनाथ इस गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 2014 की पुनरावृत्ति करेगा, ये मान करके आप चलें कि उत्तर प्रदेश केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की उपलब्धियों और विगत पौने दो वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार जिन उपलब्धियों को उत्तर प्रदेश की जनता को प्रदान की हैं, उसके बल पर, विकास और सुशासन के दम पर 2014 में जितनी सीटें पाई थी, उससे कम सीट किसी भी स्थिति में बीजेपी की नहीं आएगी। एक केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देख करके ही, और जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। जनता सब जानती है, वक्त पे जवाब भी देगी। तो लखनऊ में गठबंधन को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, जब से मायावती पहुंची हैं लखनऊ। 3 महीने बाद ऐलान करेंगी कल, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी बैठक बीजेपी की शुरू हो गई है, जिसमें 2019 के समर का पूरा खाका खींच लिया जाएगा। देश भर से बीजेपी के हर जिले से, हर मंडल से कार्यकर्ता यहां पहुंचे, और इसलिए इनकी तादाद 10 से 12 हजार की बताई जा रही है। यहां पर पीएम मोदी भी मंच पर आए, अमित शाह ने उद्घाटन भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया और गठबंधन पर भी निशाना साधा। आपको बताएं कि इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, क्योंकि काफी देर बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह, तो दोनों के ऑफिसेज बनाए गए हैं टेम्परेरी तौर पर। एक पीएमओ, मिनी पीएमओ यहां पर बनाया गया है
रामलीला मैदान में और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी ऑफिस बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर यह राष्ट्रीय परिषद हो रहा है। और इस मौके पर अमित शाह ने सीधे कहा कि यह मौके का गठबंधन है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता तो सब जानती है, पहले से भी ज्यादा वोट देगी बीजेपी को। अमित शाह और आपको बताएं कि इस मैदान में आज के कार्यक्रम की जब समाप्ति हुई, फिर कल भी ये बैठक होनी है, लेकिन आज पीएम मोदी अचानक अपने कार्यकर्ताओं के बीच चले गए, सुरक्षा के घेरे को कहीं न कहीं तोड़ते हुए। अक्सर ये प्रधानमंत्री मोदी दिखते हैं करते हुए, बच्चों के बीच जाना, लोगों के बीच जाना, और आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब गए तो कार्यकर्ता गदगद हो उठे। मंच पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्वागत की, लेकिन और इस मंच पर कौन कौन चेहरे हैं जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। आपको काफी दिनों के बाद ये तस्वीरें अब बीजेपी में दिखाई देती हैं, जब लालकृष्ण आडवाणी भी आपको साथ में दिखाई दे और मुरली मनोहर जोशी भी प्रधानमंत्री के साथ में, लेकिन जो फूलों का हार जब आया तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक यहाँ दिल्ली में आयोजित की जा रही है। 2 दिन की ये बैठक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अध्यक्षीय भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है उनमें तमाम जोश है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार हाथ मिलाना चाहता है, उनके साथ एक बार सेल्फी लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मंच से उतरकर पवेलियन में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जनता के बीच जिस तरीके का लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ साफ तौर से देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करके रखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी यहाँ पर ले ली जाए। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज इस बैठक की शुरुआत हुई है, उसका ये सबसे बेहतरीन पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मंच से उतरकर उनके पवेलियन में पहुंचे हैं। हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है। तो इसे देख के ही साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विजय को तो मिलना मिलाना तो हो गया, लेकिन इस मंच से आज कहा क्या गया, बड़ी बातें उठाई गई। राम मंदिर का मुद्दा, इस पर साफ साफ आज 2 टूक जवाब आया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से गठबंधन पर भी निशाना साधा गया, जो अखिलेश और मायावती कर रहे हैं। सुनिए अमित शाह की बातें। पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास, गठबंधन गठबंधन गठबंधन। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। तो अमित शाह ने गर्जना की और सीधे सीधे क्या कहा इस गठबंधन को लेकर के आपने सुना, मगर सवाल अखिलेश यादव से भी किए गए जब वो कन्नौज में पत्रकारों के सामने पड़े। कन्नौज पहुंचे थे अखिलेश यादव और यहां पर उन्होंने गठबंधन पर फिलहाल बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी के डर से मायावती और अखिलेश एक दूसरे का हाथ थाम लिए बैठे हैं। गठबंधन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कल सब बातें होंगी।
आज ये कार्यक्रम पहले से तय था भैया ग्रामीण, क्योंकि 7 तारीख से और 20 तारीख तक गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता नेता अपनी बात रख रहे हैं, समझा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को देख करके ही और जो जातिवाद की राजनीति थी, उस जातिवाद की राजनीति को, लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। वे लोग होते हैं वो आपस में इस प्रकार की गठजोड़ करते हैं। आज मोदी जी का डर चारों तरफ है, योगी जी का डर चारों तरफ है, और उस डर से सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ लोग मिलकर सत्ता प्राप्त करने का दीवा स्वप्न देख रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज चाणक्य की वो बात सत्य साबित हो रही है कि जब ये समझो कि विरोधी विचारधाराओं वाले लोग जब एक होने लगे अपने राजा के प्रति, अब आज राजा तो है नहीं, आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का जो नेतृत्व करता होता है प्रधानमंत्री है, कि उसके खिलाफ जो सारे लोग मिलने लगे तो समझो कि राजा ठीक काम कर रहा है। जो डरे हुए लोग, और आपको बताएं कि ये क्या मोदी का डर है कि मायावती और अखिलेश एक साथ आए हैं, ये तो चुनाव में पता चलेगा, जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी ने आज अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में साफ कर दिया, खुद अमित शाह ने, कि मंदिर वहीं बनेगा जहां है, लेकिन संवैधानिक रास्ते से। अब ये तस्वीर दिल्ली के दूसरे महामंथन की है जो आप देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन में आज महामंथन का दौर जारी है, 2 दिनों तक ये जारी रहेगा, आज और कल। इसमें देश भर के निर्वाचन आयोग जितने भी राज्यों के हैं उनके सीईओज को बुलाया गया है और बड़ी बैठक हो रही है पूरे देश में, जो चुनाव 2019 का समर होगा उसकी तैयारी को लेकर के। आपको बता दें कि दुनिया में ये सबसे बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव होता है। इतनी बड़ी आबादी में एक साथ चुनाव कराना ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता, और उसकी जाहिर है कि तैयारी भी बड़ी करनी होती है, और ये करना होता है चुनाव आयोग को। और उसमें मंथन का दौर शुरू हो गया है आज से औपचारिक तौर पर, सभी सीईओ की बैठक के साथ ही। ये भी तस्वीर है। अन्ना पशु अब तक फसलें तबाह कर रही थी, लेकिन अब जानलेवा साबित हुई है जालौन में। यह खबर हम आपको आगे बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन जाम की एक तस्वीर देखिए दिल्ली एनसीआर में। नोएडा में एक ऐसा जाम लगा है, आप जहां तक नजर डालिए केवल आपको गाड़ियां नजर आएंगी। ये नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से ली गई तस्वीर है, जो एक्सप्रेसवे पर है। गाड़ियां घंटों ऐसे ही रेंगती रही, और जहां तक आपकी नजर जाए केवल गाड़ियां ही गाड़ियां। तो जाम से बेहाल नोएडा। ये थी खबरें मतलब की, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।